हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, साल 2023 में पड़ने वाला खरजितिया नामक व्रत, चाहे तो उसे खरजितिया कह लीजिए, जीवित पुत्रिका या जितिया, अलग अलग जगहों में, अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आज इस वीडियो की मैं विशेष जानकारी, कुछ विशेष नियम, जैसा कि आप ही में से कई महिलाओं के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हमें बाल किस दिन धोने चाहिए, या अगर हम पीरियड से हैं या गर्भवती महिलाएं हैं तो किस तरह से इस व्रत को करेंगी। साथ ही साथ अगर दूध पिलाने वाला बच्चा है या शारीरिक रूप से हम परेशान हैं, शरीर में कोई रोग कष्ट है, तो इसलिए इस व्रत को किस तरह से करें, इसमें जल इत्यादि कैसे ग्रहण करें, या संपूर्ण नियम और व्रत की जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आप सभी भी अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करना नहीं भूलना। इससे मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले और सही समय पे प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि खरजितिया व्रत 5 अक्टूबर के दिन से इसका नहाए खाए का प्रक्रिया शुरू होनी है। यह 3 दिनों का सर्वश्रेष्ठ और साथ ही साथ अत्यधिक ही कठिन व्रत के रूप में इसे जाना जाता है। पहले बात कर लेते हैं कि बाल इस दिन धोने हैं या नहीं धोने हैं। आप सभी को व्रत के भी दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इससे दोष लगता है। तो आप सभी को क्या करना है, अगले दिन ही, पहले दिन ही, जैसा कि नहाए खाए से ही जब शुरू हो जाता है यह व्रत, 5 अक्टूबर यानी कि गुरुवार का उस दिन है, तो आप सभी ऐसी मन में ऐसी कोई धारणा न लाएं कि गुरुवार का दिन है तो बाल किस तरह से धोएं। ऐसा नहीं है। जो सबसे बड़ा पर्व है, जिस त्यौहार के लिए आप यह कर रहे हैं, तो उसका और साथ ही साथ महादेव का स्मरण करते हुए आप सभी को इस दिन यह कार्य कर लेना है। लेकिन अगर आपके मन में कोई शंका इत्यादि है, गुरुवार के दिन यह नियम धारण करे हैं आपने, जो कि नहीं कर सकते, तो आप सभी को बुधवार के दिन ही यह कार्य कर लेना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बुधवार के दिन धोइए। लेकिन आप सभी को बृहस्पतिवार के दिन वैसे तो नहाए खाए से लेकर के आप पूरी किचन इत्यादि को साफ कर लीजिए, पूरा रसोई घर स्वच्छ बना लीजिए। सभी को शुद्ध और सात्विक भोजन करके ही व्रत करना है, जैसा कि लहसुन प्याज इत्यादि आपको, जैसा बैगन इत्यादि, मसूर की दाल, यह सब चीज़ें आपको नहीं खानी है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में मच्छी इत्यादि खा करके भी व्रत करने का विधान है। कई क्षेत्रों में यह मच्छी इत्यादि खाने के बाद इसी चीज़ का ही भोग भी लगाया जाता है। तो आप व्रत जब शुरू करें तो अपनी कुल रीति, देश रीति, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग नियम है, जैसे हमारे यहाँ तो यह चीज़ें नहीं खाते हैं, तो आप सभी विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से व्रत किया जाता है। तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ करके यह व्रत कर सकते हैं। अब बात आती है, जैसा कि गर्भवती स्त्रियाँ हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाएँ हैं, साथ ही दूध पिलाने वाली हैं, तो वह देखिए, यह व्रत हरियाली तीज व्रत इस तरह से नहीं है। क्योंकि तीज व्रत तो, जैसा कि हरतालिका तीज व्रत तो अपने पति की लंबी आयु के लिए, पति के लिए किया जाता है, तो उसमें जल इत्यादि पीने का विधान है। लेकिन इस व्रत में यह अपने संतान सुख और संतान प्राप्ति, जैसा कि उसके उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत किया जाता है। तो आप सभी को इस दिन ऐसा कुछ नहीं लेना है, जल इत्यादि आपको ग्रहण नहीं कर सकते आप, और यह व्रत छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि आपने पहले से यह व्रत शुरू करे हैं तो आप इसे नहीं छोड़ सकते। तो इस दिन आप सभी को क्या करना है, अपने पति से रिक्वेस्ट करिए, चाहे कि एक दिन के लिए वह यह व्रत कर सकते हैं तो यह कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप दोनों में से एक भी कर सकते हैं तो वह कर लेते हैं तो यह भी अति श्रेष्ठ है। लेकिन इस व्रत में आपको जल इत्यादि ग्रहण नहीं करना है, यह भी एक विधान है। साथ ही साथ जैसा कि माना जाता है कि इस दिन प्रदोष काल के समय की पूजा का विशेष विधान है, जिसमें जीवित पुत्रिका, जैसा कि जीमूत वाहन की, जैसे कि मिट्टी से आप सभी को प्रतिमा बना लेनी है, उसका पूजन इत्यादि करिए। साथ ही साथ इसमें, जैसा कि आप सभी एक दिन पहले नौनी की सब्जी, कद्दू की सब्जी, यह चीज़ें नहाए खाए के दिन से खाने का विशेष विधान है। साथ ही यह आपके शरीर के लिए भी काफ़ी फायदा करता है, क्योंकि यह, जैसा कि यह नौनी की सब्जी, यह काफ़ी प्रोटीन और विटामिन से भरी हुई होती है, तो दिन भर आपको यह एनर्जी देगी और साथ ही साथ आप सभी को व्रत करने में आसानी होगी। तो आप सभी भी यह सब आपको अवश्य से खाना चाहिए। अब बात आती है, जैसा कि कई महिलाएं कह रही हैं कि हम सभी इस साल व्रत कर सकते हैं या नया व्रत शुरू कर रहे हैं, तो देखिए, ऐसा नहीं है। आप सभी, यह एक अफवाह की बातें हैं कि आप सभी इस साल व्रत नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस साल मलमास लगा था तो वह पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है। तो इसके बाद, जैसा कि मलमास लगा रहता है, उसके दौरान, उसके बीच में कोई व्रत इत्यादि शुरू नहीं करते हैं। लेकिन अब मलमास चले गया है, मलमास खत्म हो गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। शास्त्र प्रमाणित है कि अब इसके बाद आप सभी कोई भी व्रत शुरू कर सकते हैं, उद्यापन इत्यादि कर सकते हैं, कोई विशेष कार्य
सारी चीज़ें जैसे ब्याह इत्यादि या साथ ही साथ जनेऊ इत्यादि आप सभी बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बेझिझक होकर के यह व्रत शुरू करिए। अगली है, जैसा कि कई महिलाएं पूछ रही हैं कि दीदी दान इत्यादि के लिए क्या है। जैसा कि पारण के दिन आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को, जैसा कि जिनकी सास है जिन महिलाओं की, वह व्रत के दिन दान नहीं करेंगी, और जिनकी सास नहीं है वह लोग जैसे कि आटे का दान करेंगे। साथ ही साथ अपने पितरों की निवृत्त कुछ झींगा की सब्जी, दही, चूड़े इत्यादि पारण के दिन बना करके अपने पितरों के निवृत्त कुछ ना कुछ अवश्य से ही रखेंगी। तो यह भी माना जाता है इस दिन बच्चों की दीर्घायु के लिए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए महिलाएं यह अखंड व्रत को धारण करती हैं। तो आप भी सच्चे मन से और अपनी इच्छा से यह व्रत करिए। साथ ही साथ कुछ एक विशेष नियम जैसा कि धीरे धीरे मेरी वीडियो में आते रहेंगे। तो जैसा कि जीवित पुत्रिका का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक है, महादेव का पूजन करने का भी इस दिन विशेष विधान है। माता गौरा का पूजन करिए, महादेव का पूजन करिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। साथ ही साथ आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि यह व्रत किसी जिन या जीव इत्यादि के लिए है, तो आप सभी को क्या करना है, किसी भी पेड़ की पत्ती इस दिन नहीं तोड़नी है। साथ ही साथ घर में जैसे कि किसी कीड़ा इत्यादि किसी की मृत आपके हाथ से ना हो, इस तरह का ध्यान रखते हुए आप अपने घर में किसी की मदद ले सकते हैं। चाहे तो आप यह साफ सफाई, झाड़ू इत्यादि आप किसी की मदद ले लीजिए घर में, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी जिन इत्यादि की मृत्यु हो जाए आपके हाथ से। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। साथ ही साथ इस दिन महादेव और माता गौरा का पूजन करने का विशेष विधान है। माना जाता है कि महादेव और माता गौरा का पूजन करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वासा होता है। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। आप सभी भी इन नियमों से व्रत करके अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। साथ ही साथ आगे भी मेरे चैनल में सारी वीडियो आपके लिए आते रहेंगी, उन्हें देखिए और अपनी पूजा पाठ को सुख समृद्धि से करिए। तब तक के लिए नमस्कार।